और अब विश्लेषण होगा उन 70 मिनटों का जो आज यूपी विधानसभा में हुआ है, क्योंकि आज बजट सत्र का पहला दिन था जो हंगामे के साथ शुरू हुआ और हंगामे के साथ ही खत्म हो गया। विपक्ष के हंगामे के बीच ही राज्यपाल ने अभिभाषण पढ़ा, लेकिन सवाल बड़ा है कि अगर हंगामा होगा तो फिर काम कब होगा, क्योंकि इस बार सिर्फ 6 दिन का सदन है, जिसका पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ चुका है। तथा पिपराइच में नई चीनी मिलें स्थापित की गई है। कोरोना काल के चुनौतीपूर्ण समय में भी प्रदेश की सभी 119 चीनी मिलों का निर्बाध रूप से संचालित किया गया। प्रदेश के गन्ना किसानों को सर्वे, सत्ता, कैलेंडर आदि समस्त सूचनाएं। विधानसभा का सत्र हंगामेदार, सियासत हुई धुआंधार। हंगामे के बीच राज्यपाल ने पढ़ा अभिभाषण। महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ विपक्ष का प्रण। श्री अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में वो स्वयं विपक्ष के नेता के रूप में सदन में हैं, तो कुछ सुधार आएगा, लेकिन समाजवादी पार्टी ने तय किया कि हम नहीं सुधरेंगे। पूरे बजट पर विस्तार से चर्चा हो, जनता की बात उसमें आए। लोकतंत्र में ये बहुत जरूरी है, लेकिन भाजपा लोकतंत्र का ईमानदारी से निर्वहन नहीं कर रही है। यूपी विधानसभा के बजट सत्र का पहला दिन इसी हंगामे के साथ शुरू हुआ और इसी हंगामे के साथ खत्म हो गया, क्योंकि जैसे ही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अभिभाषण पढ़ना शुरू किया, समाजवादी पार्टी के विधायकों ने हाथ में तख्ती लेकर विरोध शुरू कर दिया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने करीब 70 मिनट तक इसी शोर के बीच अभिभाषण पढ़ा। प्रदेश में कुल 6,195 सरकार द्वारा रमाला, मुंडेरवा तथा पिपराइच में नई चीनी मिलें स्थापित की गई है। कोरोना काल के चुनौतीपूर्ण समय में भी प्रदेश की सभी 119 चीनी मिलों का निर्बाध रूप से संचालित किया गया। जैसे ही राज्यपाल का अभिभाषण शुरू हुआ, उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनानी शुरू की। वैसे ही सपा के सदस्य वेल में आ गए और हंगामा करने लगे। सपा के सदस्यों के हाथ में तख्तियां, प्ले कार्ड नजर आए, जिन पर बेरोजगारी, कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की गई। दरअसल विपक्ष ने अपने तेवर बजट सत्र शुरू होने से पहले ही जता दिए थे। सुबह से ही समाजवादी पार्टी के विधायक हाथ में महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था की तख्तियां लेकर खड़े थे, जो पूरे दिन सदन में लहराती रही। कम से कम 35 दिन बजट सेशन चलना चाहिए। विभागवार चर्चा हो, पूरे बजट पर विस्तार से चर्चा हो, जनता की बात उसमें आए। लोकतंत्र में ये बहुत जरूरी है, लेकिन भाजपा लोकतंत्र का ईमानदारी से निर्वहन नहीं कर रही। एक तरफ जब महामहिम राज्यपाल महोदया जिस भाषण को वो पढ़ रही थी, मैं समझता हूँ सत्य के परे था, असलियत से कोसों दूर था। आपको बता दें कि बजट सत्र 31 मई तक चलेगा, जबकि 26 मई को बजट पेश होगा। बजट सत्र मात्र 1 हफ्ते का होगा, लेकिन जिस तरह से पहले दिन हंगामा हुआ, उससे सवाल बड़ा है कि क्या आगे भी ऐसे ही शोर मचेगा, और शोर होगा तो फिर काम कब होगा। सदन में अपेक्षा थी कि इस बार उनको कुछ नंबर सीटों के ज़्यादा मिल गए हैं, और श्री अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में वो स्वयं विपक्ष के नेता के रूप में सदन में हैं, तो कुछ सुधार आएगा, लेकिन समाजवादी पार्टी ने तय किया कि हम नहीं सुधरेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग आज जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उस विरोध प्रदर्शन में कम से कम उत्तर प्रदेश का सच तो दिखाएं। पहला सत्र था, राज्यपाल का अभिभाषण सुनते, उस पर चर्चा करें। हम चर्चा को तैयार हैं। वो जो सवाल पूछेंगे, उन सवालों को उत्तर देने को तैयार हैं। विधानसभा में हंगामे के बीच लाल और भगवा जंग भी नजर आया। जहां सपा के विधायक लाल टोपी लगाए थे, वहीं भाजपा के विधायक भगवा रंग की टोपी।
लेकिन सवाल टोपी से इतर महंगाई का है, क्योंकि 2 दिन पहले केंद्र की मोदी सरकार ने 9.5 रुपए पेट्रोल और 7 रुपए डीजल पर कम किए। वहीं 200 रुपए की सशर्त सब्सिडी LPG सिलेंडर पर देने का ऐलान किया, लेकिन इसके बाद भी हंगामा रुक नहीं रहा। 26 मई को योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश होना है। वहीं विपक्ष लगातार बेरोजगारी, महंगाई और कानून व्यवस्था को मुद्दा बना रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि पहले के मुकाबले इस बार विपक्ष कहीं ज्यादा मजबूत स्थिति में है। ऐसे में विपक्ष ने पूरी तैयारी कर ली है कि बजट पेश होने के बाद किस तरह सरकार को घेरा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।